चलिए दोस्तों नमस्कार। आपके लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और प्री बोर्ड परीक्षा। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन आंसर आपको मैं आज बताने वाला हूँ ये आपके लिए इतने मोस्ट क्वेश्चन हैं कि आपकी परीक्षा में कम से कम आपको 85 अंक दिलाने में ये आपकी सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, ये मध्य प्रदेश बोर्ड का है, याद रखना, कक्षा 10वीं का जो हिंदी है, हिंदी का पेपर उसके लिए। और इसमें मुख्य प्रश्नों को शामिल कर लिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर डेली आती रहती है। और जब तक आपकी वार्षिक परीक्षा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको एक से एक वीडियो देखने को हमारे इस चैनल पर मिलेंगे जो मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की। पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखिए, सूरदास भक्त हैं। सूरदास किसके भक्त हैं? तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो इसमें आएगा का वाला ऑप्शन। अगला देखिए, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट किया। तो जो बूढ़ा किसान था उसने राष्ट्रपति को शहद भेंट की थी। ठीक है, ठीक है, शहद भेंट की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भगिनी निवेदिता पर लिखे गए संस्मरण के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं, आपके ध्यान रखना, प्रवाजिका आत्मप्राणा। ठीक है, प्रवाजिका आत्मप्राणा ये भगिनी निवेदिता जो संस्मरण है उसके लेखक हैं, प्रवाजिका आत्मप्राणा। अगला देखिए, जो दूसरों पर उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो वो है कृतज्ञ। ठीक है, एक तो होता है कृतज्ञ, जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसमें आएगा कृतघ्न। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? कृतज्ञ। ठीक है, जो दूसरों को उपकार मानता हो वो कृतज्ञ होता है, और जो उपकार नहीं मानता हो वो कृतघ्न होता है। तो इसका आंसर घ वाला आएगा। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो बताएंगे आप कि रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला देखिए, कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के जो लेखक है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद हैं ये कामायनी के लेखक हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी नामक रचना लिखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, जो आपका 7वां क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता की विधा है। तो ये है संस्मरण। भगिनी निवेदिता क्या है? संस्मरण है ये। अगला देखिए, हवा से भी तेज चलने वाला कौन होता है? तो जो मन है, मनुष्य का जो मन है वो हवा से भी तेज चलने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान के हाथ पैर क्या माने गए? ठीक है, तो जो किसान के हाथ पैर है वो क्या माने गए? वो बैल माने गए। ठीक है, क्या माने गए? बैल माने गए किसान के हाथ पैर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा परिवार किसकी रचना है? तो इसमें आप बताएंगे कि जो मेरा परिवार है वो रचना है महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है? मेरा परिवार महादेवी वर्मा की रचना है। ये मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। ठीक है, कौन सी रचना है? ये मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? अच्छा, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। ये मैंने जूम कर दिया इसको। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बाद में। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों सर्वज्ञ। ये घ वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। सर्वज्ञ उसको कहा जाता है, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अच्छा, सूचना ये है दोस्तों कि जो हमारा ये चैनल है इस पर आपको डेली एक एक जो पेपर है वो अपलोड करके बताया जा रहा है। तो आप जुड़ना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे ही वीडियो डालें तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कक्षा 10वीं वाले जितने भी दोस्त हैं आपके, उन सभी के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्ष प्रश्न विधा है। यक्ष जो प्रश्न है वो कौन सी विधा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है वार्ता। यक्ष प्रश्न विधा कौन सी है? वार्ता विधा है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। यक्ष प्रश्न कौन सी विधा है? तो ये कौन सी? वार्ता विधा है। ठीक है, जिसमें जो यक्ष है वो प्रश्न पूछता है।
ठीक है। किससे प्रश्न पूछता है? वो पांडवों से प्रश्न पूछता है। तो जो युधिष्ठिर जी हैं, युधिष्ठिर जी वो क्या करते हैं? सभी क्वेश्चनों के हल अच्छे से दे देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? झरना के लेखक, झरना के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपका इस जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला या फिर अज्ञे। तो जो झरना के लेखक है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद झरना के लेखक हैं। याद रखना। अगला देखिए, देवगढ़ के पुराने दीवान कौन थे? तो जो देवगढ़ के पुराने दीवान थे दोस्तों वो थे आपके सुजान सिंह। ठीक है, जो सुजान सिंह है वो देवगढ़ के पुराने क्या थे? तो याद रखना कि देवगढ़ के जो पुराने दीवान थे वो थे सुजान सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुजान सिंह। ठीक है, सुजान सिंह देवगढ़ के पुराने दीवान थे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अगला देखिए, 16वां क्वेश्चन देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे अच्छे से याद करके जाएंगे इनको, प्री बोर्ड परीक्षा को नेस्त नाबूद कर देंगे ये सारे क्वेश्चन। कवितावली के लेखक कौन है? तो दोस्तों तुलसीदास जी। ठीक है, कवितावली के लेखक कौन है? तो आप इसमें बताएंगे तुलसीदास जी कवितावली के लेखक हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली के लेखक हैं। मैं और मेरा देश विदा है, मैं और मेरा देश विदा है, तो यह है निबंध। ठीक है, मैं और मेरा देश विदा कौन सी है? तो ये निबंध है। ये घ वाला इसका करेक्ट आंसर होगा निबंध। निबंध किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, नी प्लस बंध। ठीक है, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, निबंध कहलाती है। बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा कहानी के लेखक, जो परीक्षा कहानी है जो आपकी किताब में दी गई है उसके लेखक कौन हैं? तो वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद परीक्षा कहानी के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुर्बल को न सताइए पंक्ति के रचनाकार है तो कबीरदास जी। ठीक है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। ठीक है, ये वाली जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है, अगला देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। और प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि विस्मय किसका स्थायी भाव है? तो उसमें आप बताएंगे अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पहली चूक है, क्या है? पहली चूक किस विधा में लिखी गई रचना है? तो यह है व्यंग्य निबंध। तो घ वाला इसका करेक्ट होगा। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? अच्छा, ये दो प्रश्न मैं इसमें बताऊंगा। ईश्वर को विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है और जो विश्वास ना करे उसको नास्तिक कहा जाता है। और जो ईश्वर में विश्वास ना करे उसको नास्तिक कहा जाता है, ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है। ये नास्तिक और आस्तिक दोनों याद रखना आप अच्छे से। और एक और भी होता है जो खुदा को ना माने, अगर इस प्रकार से आ गया ना, खुदा को ना मानने वाला, तो वो होता है काफिर। ठीक है, खुदा को ना मानने वाला क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा दोस्तों काफिर कहलाएगा। तो वो भी ध्यान रखना। बेल की बिक्री कहानी का केंद्रीय चरित्र कौन है? तो वह है शिबू। कौन है? शिबू। बेल की बिक्री कहानी का केंद्रीय चरित्र पूछा जाए तो ध्यान रखना शिबू है। अगला क्वेश्चन देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 को मैं जूम करके बता देता हूँ अच्छे से आपको, ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे। 25 में आधुनिक काल की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आधुनिक काल की जो मीरा है वो है महादेवी वर्मा। जो महादेवी वर्मा है उनको आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। इसके बाद में सुभद्रा कुमारी
चौहान, रजनी पणिकर और उषा प्रियवंदा, इनको भी आपको याद रखना है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा, तो का वाला महादेवी वर्मा। चौपाई में मात्राएं होती है, चौपाई, ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? आपके ऑप्शन किस प्रकार है, 12, 15, 16, 24। तो जो चौपाई है उसमें 24 मात्राएं होती है। और जो प्रमुख चौपाई का जो एक काव्य महाकाव्य कह सकते हैं उसको क्या है, तो वो है दोस्तों रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा? ये लिखा दोस्तों तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा और इसमें अधिक से अधिक चौपाइयाँ दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? चौपाइयाँ दी गई है। अगला देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो ये एक बार और आ चुका है, तो ध्यान रखना, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरस का संधि विच्छेद होगा। नीरस का जो संधि विच्छेद है वो ध्यान रखेंगे आप 28, क्वेश्चन नंबर 28। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28, नीरस का संधि विच्छेद होगा नी धन रस। ठीक है, नीरस का संधि विच्छेद इस प्रकार से बनेगा, ये वाला नी धन रस, तो क्या बन जाएगा? नीरस। ठीक है, निधन रस बराबर नीरस। अगला देखिए, रक्षाबंधन पाठ विधा है। रक्षाबंधन जो पाठ है वो कौन सी विधा है? तो वो है कहानी। रक्षाबंधन पाठ विधा है, तो इसमें आप बताएंगे कहानी। 29 का क्या आएगा? खा वाला आएगा, कहानी। अगला देखिए, जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं? जो मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं? अच्छा, ये प्रश्न है ना, जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ये दा वाला ध्यान रखना। प्रेम मार्गी में यहाँ पर भी आपको लिख कर बता देता हूँ, प्रेम मार्गी, जिन्होंने प्रेम का मार्ग अनुसरण किया, जायसी। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो इस जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसमें आपको बताना है, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 4 कालों में विभाजित किया गया। आदिकाल का एक और नाम कौन सा है? तो सिद्ध सामंत काल। ठीक है, आदिकाल का एक अन्य नाम है, ये लिख देता हूँ, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल आदिकाल का एक अन्य नाम है। ठीक है, किसका नाम है? आदिकाल का अन्य नाम है, क्या नाम है? तो ये सिद्ध सामंत काल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो माना जाता है सरहपा को। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो किसका है? तो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा इन्होंने, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। अगला देखिए, काव्य साहित्य का कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है? काव्य साहित्य का, तो दोस्तों एक बात समझ लेना, काव्य साहित्य की बात की जा रही है तो वो कहलाता है भक्ति काल। और भक्ति काल की एक और विशेषता क्या है? अगर इस प्रकार से पूछा गया तो याद रखना कि जो भक्ति काल में ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो भक्ति काल में अधिक से अधिक बताया है साहित्य के माध्यम से, काव्य की रचनाओं के माध्यम से। तो याद रखेंगे आप सभी कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो काव्य साहित्य का, याद रखना, काव्य साहित्य का। ठीक है, और हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का भक्ति काल को। अगला है, भक्ति काल का महाकाव्य है, तो देखना इधर, जो भक्ति काल है, भक्ति काल का महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। ये श्री रामचरितमानस भक्ति काल का है, जो किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी की। सूफी, सूफी कौन है? सूफी काव्य धारा के कवि है जायसी। जायसी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद कठिन काव्य के प्रेत,
जो केशव दास है उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको मैं 45 क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद में अगला वीडियो बनाऊंगा। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। नेक्स्ट देखिए, रीतिकालीन रचनाओं का प्रधान रस कौन सा है। जो रीतिकालीन रचनाओं का जो प्रधान रस है वो रस आपको बताना है श्रृंगार रस। और श्रृंगार इस प्रकार, ध्यान रखना, श्रृंगार इस प्रकार से लिखाता है, राइट, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रीतिकालीन रचनाओं का प्रधान रस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि कौन है। रीति मुक्त कवि है घनानंद। ठीक है, घनानंद को, ये जो घनानंद है ऑप्शन नंबर दा में दे रखा है, ये घनानंद क्या है, रीति मुक्त कवि है। ठीक है, रीति मुक्त कवि कौन है, तो घनानंद को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है, तो वह है प्रिय प्रवास। ठीक है, ये प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, प्रकृति के जो सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। इनका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, पंत क्या कहा जाता है, इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। भक्तमाल के कवि कौन है, भक्तमाल कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए आप अच्छे से, भारतेंदु हरिश्चंद्र भक्तमाल कवि है। चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है, तो दोस्तों यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, और A46 पर जो क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का महाकाव्य कामयानी, प्रियप्रवास, रामचरितमानस या रामचंद्रिका, इसका उत्तर आप बताएंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको इसके अलावा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे।